स्वागत करता हूं मैं ओमराज सरदार आप सभी का आवाज इंडिया की उसी बहुचर्चित शो में जिसका नाम है आवाज आपकी। दोस्तों इस वक्त हम लोग अंबाझरी परिक्षेत्र में हैं। पिछले 20 दिनों से यहाँ पर आंदोलन चल रहा है। 20 दिनों से ये लोग हर दिन यहाँ पर पूरा दिन बिताते हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रख रही है। प्रशासन नहीं चाहता, सत्ताधारी लोग नहीं चाहते हैं कि इस विषय में कुछ निर्णय लिया जाए। ये प्राइवेटाइजेशन हो चुकी है जमीन, इसके ऊपर किसी तरह का कोई निर्णय नहीं लेगा, लेकिन ये लोग भी डटे हुए हैं, ये लोग भी अटल है, ये लोग भी अपने निर्णय पर ठाम है। आइए इनसे बातचीत करते हैं। साथ ही साथ आज बीएसपी बहुजन समाज पार्टी भी इन्हें समर्थन देने के लिए आई है। आइए इनसे बातचीत करते हैं, उनसे जानते हैं किस तरह का समर्थन होगा, क्या मांगे हैं और अब तक जो पिछले 20 दिनों से जो आंदोलन चल रहा है उसका क्या निर्णय निकला, ये उनसे बातचीत करके जानते हैं। नागपुर शहर में एक आंदोलन चल रहा है। ये आंदोलन ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से जो सांस्कृतिक भवन अंबाझरी परिसर में था, और बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में जो नागपुर में धम्म दीक्षा दी थी, उस धम्म दीक्षा के उपलक्ष्य में उनको सम्मानित करने के लिए नागपुर महानगर पालिका ने एक टाउन हॉल में सभा लेकर बाबा साहब को सम्मानित किया। और उसके बाद में उनके नाम से एक चिरकाल टिकने वाला एक कोई स्मृति रहे, इसलिए उन्होंने अंबेडकर सांस्कृतिक भवन 20 एकड़ में बनाया। लेकिन अभी कुछ दिन पहले जब कांग्रेस की सरकार थी, सेना की सरकार थी, सेना का मुख्यमंत्री था और एनसीपी कांग्रेस की मिलीभगत थी, इन लोगों ने कुछ अंदर ही बीजेपी के साथ में मिलकर वो जो स्मारक था वो जीर्ण हुआ, इस आधार पर उन्होंने वो गिराने का काम किया और मैटर में बताया कि वो हवा से गिरा, जबकि वो ऐतिहासिक धरोहर थी, बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से ऐतिहासिक धरोहर थी। अब ये जमीन को बहुत ही करोड़ों की कीमत आई, इसलिए बीजेपी कांग्रेस वालों की नजरें जमीन बेचने में लगी है, उनको किराए से देने में लगी है और धंधा करने में लगी है। इसलिए उन्होंने वो गरुड़ा नाम की जो कंपनी है उससे मिली भगत करके वो जमीन बेचने का, और फिर उन्होंने दूसरा शब्द इस्तेमाल किया कि हमने लीज पे दी करके, लेकिन उन्होंने उनको धंधा करने के लिए दी। अम्बेडकरी मूवमेंट यहाँ बड़े पैमाने पे है। नागपुर शहर में फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों के लोग रहते हैं। अगर बीजेपी कांग्रेस के लोग मिलकर अगर बदमाशी करते हैं, षड्यंत्र करते हैं, तो इनको सबक सिखाने का काम सिर्फ नीले झंडे वाले और बाबा साहब को मानने वाले और बाबा साहब के हाथी को लेकर चलने वाले लोग ही उनको सबक सिखा सकते हैं। इसलिए इस माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम एक मैसेज देना चाहते हैं कि नागपुर का जो सांसद है वो संघ के गढ़ से बीजेपी और संघ वाला सांसद है। अगर फुले शाहू अम्बेडकरी विचारों के लोगों को अगर लगता है कि बीजेपी बदमाश है, कांग्रेस तो कल तक बदमाश थी, आज भी बदमाश है, बीजेपी महाबदमाश है। बदमाश महाबदमाश को अगर विकल्प देना है, पर्याय देना है, तो 7-8 लाख बुद्धिस्ट समाज जो बाबा साहब की रात दिन जय भीम करता है, वो बुद्धिस्ट समाज ने भी अगर दिल में ठाना और माना तो नीले झंडे का सांसद यहाँ नागपुर में जीत सकता है। यही उनको विकल्प हम लोग दे सकते हैं, क्योंकि तीसरे नंबर का विकल्प बीजेपी कांग्रेस के बाद में तीसरे नंबर का विकल्प सिर्फ बीएसपी है। अगर इतना भी हम करते हैं तो आज अगर वो जो आंदोलन करने वाले लोग अगर इन्होंने निर्णय लिए कि हम ना बीजेपी को वोट देंगे ना कांग्रेस को वोट देंगे, हम सिर्फ बीएसपी और फुले शाहू अम्बेडकरी विचारधारा को वोट देंगे, तो ये विकल्प बाहर आ सकता है। साथ में कुछ दिन के बाद में कारपोरेशन के चुनाव है, विधानसभा के भी चुनाव है, तो अनेक हम एमएलए जिता सकते हैं, मेयर जिता सकते हैं। और ये करने के लिए लेकिन हमें वो सिर्फ बनवा बनवी कुछ लोग करते हैं, हम लोग सोशल है बताते हैं। अभी जब हम यहाँ आए तो कुछ लोगों ने नीले झंडे पे आपत्ति की। हमारा कहना है ये नीला झंडा ही तो देश का प्रतीक है, यहाँ तो नीला झंडा लगा है। जो नीला झंडा लगा है वो नीला झंडा कभी कांग्रेस के साथ में दिखता है, कभी बीजेपी के साथ में, कभी एनसीपी के साथ में। हमारा अपना नीला झंडा जो हाथी वाला है, जिसमें बाबा साहब है, कांशीराम जी है, मायावती जी है, जिस नीले झंडे पे
वो नीला झंडा किसी के साथ में नहीं दिखता, तो अकेले अपने बदौलत लड़ने की बात, पार्लियामेंट हिलाने की बात करता है बहन जी के नेतृत्व में। इसलिए ये नीले झंडे को रोकने वाले लोग अगर है तो हमें लगता है कि कुछ तो भी अंदरूनी इनकी साठगांठ है दूसरों से या मिली भगत है। इसलिए फुले शाह अम्बेडकरी मिशन के लोगों ने ये समझना चाहिए कि यह आंदोलन पॉलिटिकल आंदोलन है, ये कोई सोशल आंदोलन नहीं है। और सोशल लोग पूरा कर नहीं सकते, जीत नहीं सकते। आखिर तो उन्हें असेंबली में जाना होगा। राज्यसभा में अभी कुछ लोगों ने बात की कि बसपा के जो सांसद है राज्यसभा के, उनके माध्यम से राज्यसभा में बात उठाई। इसका मतलब है कि ये पॉलिटिकल इशू है। तो पॉलिटिकल पार्टी तो सिर्फ बीएसपी है और वही बाबा साहब को मानती है, जानती है। इसीलिए हम इस माध्यम से आपके आवाज इंडिया के माध्यम से हम चाहेंगे कि फुले शाह अम्बेडकरी मूवमेंट को अगर जिताना है, सक्सेस करना है, तो बहुजन समाज पार्टी के अगर साथ में आते हैं तो आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो यूपी में आज तो हम 20 एकड़ की बात करते हैं, यूपी में तो 100 एकड़ में स्मारक बने हैं। बहन जी ने 100 एकड़ों में स्मारक बनाए, तो स्मारक बनाने के लिए मांगना नहीं पड़ेगा, लोग मांगेंगे, हम स्मारक देंगे। जैसा कि अभी बीजेपी वाले सूरज भट्ट का स्मारक किसी ने मांगा नहीं, दे दिया। और यहाँ ये बाजू में एक स्मारक है विवेकानंद का, किसी ने मांगा नहीं, दिया। लेकिन हमारे बाबा साहब के स्मारक को मांगना पड़ता। हम मांगने वाले ना रह के देने वाले बने और शासक बने, इतना ही हम आपके माध्यम से कहना है। धन्यवाद। आरटीआई के तहत निकाली जानकारी के हिसाब से ये कहा जाता है कि 2019 में ये स्मारक तोड़ने के पहले निगम में, नगर निगम में जितने भी पार्षद थे वो सारे पार्षदों की सिग्नेचर ली गई, जिसमें बीएसपी के 8 से 10 पार्षद थे। उन्होंने भी उसके लिए समर्थन दिया था। तब बीएसपी के ध्यान में ये बात नहीं आई क्या कि इसे तोड़ा जा रहा है? बीएसपी कभी भी सत्ताधारी या विपक्ष इनके साथ में कभी नहीं रहती, क्योंकि सत्ता वाले अगर मनुवादी है तो विपक्ष वाले भी मनुवादी है। इसलिए बसपा अनेक बार तटस्थ रहती है। ये भ्रम फैलाया जा रहा है बीएसपी को बदनाम करने के लिए। लेकिन सारे पार्षदों का अगर उसके ऊपर सिग्नेचर है, अगर सारे पार्षदों का सिग्नेचर है तो कोई तोड़ने के लिए सिग्नेचर नहीं होगा। अगर मान लो, अगर आप कहते हैं, ऐसा तो नहीं हो सकता, अगर आप कहते हैं आरटीआई में निकली हुई जानकारी तो ये तो स्मारक तोड़ने के लिए तो कभी भी समर्थन नहीं कर सकता। जो तो हम तो बनाने वाले लोग हैं, हम तो देने वाले लोग हैं, हम तोड़ने के लिए कभी समर्थन दे ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता ऐसा। तो जो आरटीआई में जानकारी मिली वो गलत है आपके हिसाब से? जो भी क्या मिली जानकारी तो हमें तो मालूम नहीं, हमें तो मालूम नहीं जानकारी। हम लोग जब यहाँ पर आते हैं हमें कुछ यहाँ से जानकारी मिली और वो पेपर्स है जिसमें आरटीआई से निकली हुई जानकारी है। नहीं, वो तोड़ने के लिए तो नहीं हो सकती। अगर कोई एखादा कॉमन रिजोल्यूशन अगर होगा सारे नगर सेवकों का, तो कोई कॉमन एखादा रिजोल्यूशन हो सकता है। लेकिन वो ये तोड़ने का, ये अगर तोड़ने का अगर रिजोल्यूशन रहा होता तो कारपोरेशन ने तोड़ने की मंजूरी दी, ऐसा उन्होंने डिसाइड किए रहे थे। फिर हवा से गिरे क्यों बोल रहे? ये फिर अगर ये तोड़ा कहाँ बोलते, ये तो बोलते हवा से गिरा। ये आरटीआई में जानकारी मिली कि हवा से गिरा, तो हवा से गिरा तो फिर तोड़ने के लिए कहाँ साइन कहाँ दी? ये तो वही तो डिफरेंस दिख रहा है इसमें। बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की ओर से आज 20 तारीख से अंबाझरी स्थित होने वाला महिलाओं का लक्ष्यवेधी आंदोलन चल रहा था और इस आंदोलन को पाठिंबा देने के लिए बहुजन समाज पार्टी नागपुर जिला की सभी टीम यहाँ पे आई हुई है। आज इस अंबाझरी परिसर में जो 20 एकड़ में विश्व रत्न परम पूज्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से एक भवन था, एक सभागृह था, वो ऐतिहासिक वास्तु थी और वो वास्तु को इस मनुवादी व्यवस्था में जो शासन प्रशासन है इन्होंने तोड़ने का काम किया, ध्वस्त करने का काम किया। ऐसे मनुवादी व्यवस्था के खिलाफ में, ऐसे मनुवादी व्यवस्था का जाहिर निषेध करते हुए आज इस लक्ष्यवेधी आंदोलन को हमारा बहुजन समाज पार्टी का पाठिंबा है। और ये जो अंबाझरी स्थित 20 एकड़ जो जगह है, इस जगह में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से अच्छा सा वाचनालय, अच्छा सा सभागृह भवन बने, ऐसी बहुजन समाज पार्टी की मांगनी रहेगी। और इसके लिए ये लक्ष्यवेधी आंदोलन तो चलता रहेगा, पर हम 15 तारीख के बाद में कलेक्टर ऑफिस के सामने
एक धरने आंदोलन देंगे, उसकी सहानिशा करेंगे। और जो बहुजन समाज पार्टी के ऊपर लग रहे हुए जो आरोप है कि जो 20 एकड़ जगह में जो सभागृह तोड़ा गया, इसमें बहुजन समाज पार्टी के नगर सेवकों की भूमिका है, साइन है। तो ये जो आरोप जो लगाया गया, ये आरोप की भी सहानिशा हम करते हुए हम बहुजन समाज पार्टी खंबीर रूप से इस आंदोलन को समर्थन करेंगे और एक अपना आंदोलन कलेक्टर ऑफिस के सामने रखेंगे। और हमारे जो राज्यसभा सांसद है उनके तब भी ये बात हम पहुंचाएंगे। आज का जो आंदोलन है बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से, इस आंदोलन में जो जन समर्थन हमने बसपा के माध्यम से नागपुर शहर और नागपुर जिला के माध्यम से जो अम्बेडकरी समाज की जो महिलाएं जो बीते 20 दिन से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के अम्बाझरी के 22 एकड़ के जो ज़मीन है, जो नागपुर महानगर पालिका के अंतर्गत में आने वाली जो ज़मीन है, जो किसी कारणवश भूमाफिया ने उसको आधी रात को उद्ध्वस्त किया है। मैं मीडिया के माध्यम से यही बताना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र का जो एक अधिनियम है, महाराष्ट्र के अधिनियम जो 1971 का जो नियम है कि जो जमीन सामाजिक सांस्कृतिक के लिए अधिग्रहित की जाती है, वो जमीन के ऊपर में किसी भी प्रकार का सरकारी प्रोजेक्ट नहीं आता है, पहली बात तो। और ये जमीन सामाजिक सांस्कृतिक विभाग में ऑलरेडी रजिस्टर है, तो कोई भी सरकारी यहाँ पे प्रोजेक्ट नहीं आने वाला है। तो इतना डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होने के बावजूद भी आधी रात को ये जमीन कुछ आरएसएस प्रणीत भू माफिया को दी जाती है। इसमें दाल में कुछ तो भी काला है। और इसमें हमें ऐसा लगता है कि ये नागपुर के खासदार और नागपुर के जो तथाकथित उप मुख्यमंत्री हैं, इनका भी इस जमीन में षड्यंत्र हो सकता है। इसलिए हम बसपा के माध्यम से इस षड्यंत्रकारी लोगों को उजागर करने का आने वाले दिन में काम करेंगे और हमें इस जमीन में समाज को ये जमीन कैसी उनको दी जाए, इसलिए आने वाले समय पे बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से हम हाईकोर्ट में पिटीशन की तैयारी करेंगे और जल्द से जल्द इसका निवारण हो। जल्द से जल्द डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का भव्य स्मारक नागपुर के नागभूमि में, नागपुर के धम्म क्रांति में ये स्मारक होगा, ऐसे हम आपसे शाश्वती देते हैं। आणि मी बहुजन समाज पार्टीच्या तर्फे बाबासाहेबांचं सांस्कृतिक भवन जे होतं ते पाडण्यात आलं, त्याच्या मागणीसाठी ते 20 एकरामध्ये जे स्मारक होतं ते पुन्हाहून जशाचा तसा बनवून आणि ते पूर्ण 20 एकराच्या जागेचं युटिलाइज करून देण्यासाठी आणि आमची जागा पूर्ण परत घेण्यासाठी आम्ही आज या जे महिलांचं धरणं आंदोलन चाललं आहे याला आम्ही समर्थन देण्यासाठी इथे आलेलो आहे। तर ज्या लोकांचे आजपर्यंत ज्यांचे महापुरुषांचे स्मारक आहे ते त्या लोकांच्या म्हणजे माहिती नसताना पाडून देणं, त्याला गफलतीत ठेवून त्याला पाडून आणि त्या जागेवर अतिक्रमण करत असाल तर हे संविधानाच्या विरोधात आहे। ज्या लोकांनी हे पाडलं त्याच्यावर म्हणजे आंदोलन गुन्हा पण दाखल करावा आणि हे स्मारक पुन्हा बनवून देण्यात यावं, या मागणीसाठी आमच्या बहुजन समाज पार्टीची सुद्धा आमची ही मागणी आहे। आणि यासाठी आम्ही 4 महिन्यापासून याचा पाठपुरावा करत आहोत। याच्यासाठी आम्ही आयुक्तांना, जिल्हाध्यक्षांना, कलेक्टरला आम्ही जे निवेदन दिलो, वारंवार आम्ही निवेदन देत गेलो आणि पाठपुरावा करत गेलो, परंतु आज या ठिकाणी पाहिल्यानंतर असं लक्षात आलं की लोक सामाजिक म्हणतात, परंतु सामाजिकतेने हा प्रश्न सुटत नसून राजनीती सत्तेनेच हा प्रश्न सुटत असतो। म्हणून राजनीती सत्ता हातात घ्यायसाठी आम्हाला बहुजन समाज पक्ष जे बाबासाहेबांची चळवळ आहे, फुले शाहू आंबेडकरांची चळवळ आहे, या पक्षाला समोर करावूनच हे मार्ग, कारण की हे काँग्रेसच्या राज्यामध्ये हे बनवण्यात आलं आणि बीजेपीच्या राज्यामध्ये हे तोडण्यात आलं। म्हणजे बीजेपी आणि काँग्रेस हे दोघंही एका नाण्याचे 2 बाजू आहेत।
आणि या आंबेडकरी जणांनी इथे बसणारा प्रत्येक माणूस हा वोटर आहे आणि हा वोटर कुठे ना कुठे मतदान करतो आहे. इथला बहुजन नागपूरमधला जे बहुजन आंबेडकरी चळवळीचा जो समाज आहे हा वोटर काँग्रेसला मतदान करत असतो. परंतु ह्याच काँग्रेसनी आणि ह्याच बीजेपीने बाबासाहेबांच्या लोकांच्या पाठीमध्ये खंजर खुपसण्याचं कार्य केलेलं आहे आणि जाणून बुजून हे लोक आमच्या लोकांना आधी तर तोडतात, मग ते परत मागून देण्यासाठी पुन्हा त्या आंदोलनामध्ये प्रेरित करतात आणि हा मुद्दा रेटून धरत असतात. म्हणजे आधी तोडायचं, मग बनवून मागायसाठी आमच्याच लोकांना प्रेरित करायचं आणि पुन्हा बनवून द्या म्हणून त्यांच्या मागे आम्ही लागायचं आणि त्यांनी मग नंतर म्हणायचं का आम्ही तुमचे मायबाप आहोत असं दाखवायचा हा नेहमी इथल्या सत्ताधाऱ्यांचा एक मनोमन झालेला आहे आणि हे इथल्या आंबेडकरी जनतेशी वारंवार खेळत आलेले आहे. असे हे काँग्रेस आणि बीजेपी इथले जे सत्ताधिकारी जे लोक आहेत त्यांचा आम्ही निषेध करतो. ज्यांनी हा भावंड पाडलं आणि ज्या इन्फ्रास्ट्रक्चरला गरुड त्यांनी दिलं त्या लोकांनी जे पाडलं त्यांच्यावरही त्यांच्या ठेकेदारांवरही हा गुन्हा दाखल करण्यात यावा आणि ह्या स्मारकाला या भवनाला आम्ही आमचं आंदोलन म्हणजे समर्थन जाहीर करतो. याच्यासाठी आम्ही इथे आलो.